नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में किस झील के कुशल प्रबंधन के लिए समर्पित झील प्रबंधन एजेंसी के गठन को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। तो सांबर झील के प्रबंधन के लिए झील प्रबंधन एजेंसी के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है राजस्थान सरकार द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। सांबर झील के कुशल प्रबंधन के लिए समर्पित राजस्थान सरकार की ओर से सांबर झील प्रबंधन एजेंसी का गठन किया जाएगा, तो इसको मंजूरी प्रदान की गई है। वन एवं पर्यावरण मंत्री एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सांबर लेक मैनेजमेंट एजेंसी का गठन होगा। तो ध्यान रखिएगा, वन एवं पर्यावरण मंत्री और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस एजेंसी का गठन किया जाएगा। जयपुर, अजमेर और नागौर जिलों में फैली सांबर झील अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रामसर साइट है। इसके अलावा ये भारत की दूसरी और राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पर्यटन की दृष्टि से भी सांबर झील का काफी योगदान है। एशिया का सबसे बड़ा अंतरस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र भी है। राजस्थान के लिए खास बात यह है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, उपलब्धि है क्योंकि चिल्का, ईकेडब्ल्यू और लोकटक के बाद ये देश की चौथी झील प्रबंधन एजेंसी है। जी हाँ, सांबर झील प्रबंधन एजेंसी है वो देश की चौथी झील प्रबंधन एजेंसी है वो बनेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस बेटी को एक प्रतियोगिता के तहत जो एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने का अवसर है वो मिला है। तो आपको बता दें कि राजस्थान की अदिति माहेश्वरी को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने का गौरव मिला था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है यही है अदिति माहेश्वरी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो चित्तौड़गढ़ मूल की जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की जो रहने वाली, तो इसके अलावा 21 वर्षीय अदिति माहेश्वरी को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने का अवसर मिला था। उन्होंने आपको बता दें कि हाई कमिश्नर फॉर द डे प्रतियोगिता जीतकर यह सम्मान हासिल किया है। ब्रिटिश उच्चायोग ने साल 2017 से हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हाई कमिश्नर फॉर द डे प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य अगली पीढ़ी की महिलाओं को नेताओं तथा ट्रेल ब्लेजर के रूप में सशक्त बनाना है। तो इसी के सम्मान के तहत ब्रिटिश उच्चायुक्त बनने का अवसर मिला था अदिति माहेश्वरी को, जो चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। तो भारत संस्करण में उदयपुर संभाग के चित्तौड़गढ़ जिले की जो अदिति माहेश्वरी है वो 5वीं विजेता है वो रही थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान विवाह को अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2021 को वापस लेने जा रही है। तो राजस्थान सरकार की ओर से जो विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक है वो पारित किया गया था, सरकार की ओर से इसे वापस लिया जाएगा। तो यह विवादित विधेयक है वो कब पारित किया गया था? तो आपको बता दें कि इस विधेयक को पारित किया गया था 17 सितंबर को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, चर्चा में है। तो वीडियो के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की ओर से 17 सितंबर को विधानसभा में पारित हुआ था यह विवादित बिल, जिसे राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2021 के नाम से इसे पेश किया गया था। तो राजस्थान विधानसभा में इस विधेयक को संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने प्रस्तुत किया था सदन में। विधेयक में सभी तरह के विवाहों का 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया था। इस बिल को लेकर लगातार विवाद हो रहा था क्योंकि इस विधेयक में बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन को भी छूट है वो प्रदान की गई थी। तो राज्यपाल राजस्थान के कलराज मिश्र द्वारा इस विधेयक को वापस भेजने के लिए कहा गया था और सरकार की ओर से एक बार फिर से इस विधेयक का विधिक रूप से अध्ययन करवाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में कुंभलगढ़ के रूप में 5वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। यह राजस्थान के कितने जिलों में फैला होगा? तो कुंभलगढ़ के रूप में 5वां टाइगर रिजर्व है वो बनाया जाएगा और ये राजस्थान के 4 जिलों में फैला होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 2 माह के सर्वे के बाद कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व पर मोहर लग गई है। ये रिजर्व 4 जिलों में, जिसमें उदयपुर, पाली, राजसमंद और सिरोही में ये फैला होगा। 10 अक्टूबर को पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जो गोपनीय रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, इस रिपोर्ट के अनुसार 2053 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में टाइगर रिजर्व है वो बनाया जाएगा। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व जो राजस्थान के 4 जिलों में इसका फैलाव है वो रहने वाला है। तो राजस्थान में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है? 4 टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का अभयारण्य ये भी टाइगर रिजर्व, इसके अलावा मुकुंदरा हिल्स,
और रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, इसको भी टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 5वां अभी मोहर लग गई है, लेकिन कुंभलगढ़ के रूप में ये राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है वो होगा। 2 चरणों में इसको बनाया जाएगा। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व के दूसरे चरण में राज्य सरकार की प्लानिंग पर एनटीसीए की ओर से 2024-25 में टाइगर री इंट्रोडक्शन का प्लान है वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक विशेष कार्यक्रम के तहत निशुल्क हाइब्रिड बीज मिनी किट वितरण हेतु चुना गया है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इस कार्यक्रम के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के भरतपुर को चुना गया है हाइब्रिड बीज मिनी किट वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के भरतपुर को केंद्रीय कृषि मंत्रालय के विशेष कार्यक्रम के तहत निशुल्क जो हाइब्रिड बीज मिनी किट वितरण हेतु चुना गया है। देश के 15 राज्यों के 343 चिन्हित जिलों में 8,20,600 फ्री बीज मिनी किट है वो वितरित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम से बीज रिप्लेसमेंट रेट में वृद्धि होकर उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ेगी, इससे किसानों की आय भी दोगुनी होगी। तो इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के मुरैना एवं श्योपुर जिले से की गई है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत कहां से की गई ये भी आप ध्यान रखिएगा, जहां पर 2 करोड़ रुपए के मूल्य के सरसों बीज मिनी किट वितरित किए गए थे। इसकी शुरुआत केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा की गई थी। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ऑयल सीड व ऑयल पाम योजना के तहत शुरू किया गया। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में सभी जो प्रमुख उत्पादक राज्यों जिसमें मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित 15 प्रमुख राज्यों को इसमें चुना गया है और इस कार्यक्रम के लिए 1066.78 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। तो भरतपुर को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसमें चुना गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में बायोमास आधारित यूनिट की स्थापना की जाएगी? तो राजस्थान के जयपुर और बीकानेर में बायोमास आधारित यूनिट की स्थापना की जाएगी, उपरोक्त दोनों। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान बिजली संकट के मध्य राजस्थान के 2 जिलों में बायोमास आधारित यूनिट की स्थापना की जाएगी, जिसमें आपको बता दें कि अतिरिक्त मुख्य सचिव जो ऊर्जा विभाग के डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि बायोमास प्रोजेक्ट्स में एक जयपुर जिले के फागी में और दूसरा बीकानेर के छतरपुर में इसको स्थापित किया जाएगा। तो कोयले के चलते बिजली संकट है वो खड़ा हुआ है कई राज्यों में। इसके अलावा इस जो बायोमास यूनिट की स्थापना की जाएगी, इसके माध्यम से 22.9 मेगावाट बिजली का उत्पादन है वो किया जा सकेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले से पहली बार जुरासिक युग के हाइपोडोंट शार्क प्रजाति के दांत खोजे गए थे? तो आपको बता दें कि हाइपोडोंट शार्क प्रजाति के दांत है वो जैसलमेर से खोजे गए थे, तो जुरासिक युग से थे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जुरासिक युग का नाम आते ही आप समझ जाते हैं कि जैसलमेर ही आंसर होगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान के जैसलमेर में पहली बार जुरासिक युग के हाइपोडोंट शार्क प्रजाति के नई प्रजाति के दांत खोजे गए थे। ट्राइसिक और प्रारंभिक जुरासिक एरा के दौरान समुद्री और नदी के दोनों वातावरणों में हाइपोडोंट मछलियों का एक प्रमुख समूह था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के पश्चिमी क्षेत्र जयपुर के अधिकारियों की टीम में शामिल कृष्ण कुमार, प्रज्ञा पांडे, त्रिपुर्णा घोष और देवाशीष भट्टाचार्य ने यह दुर्लभ खोज की है। तो जैसलमेर में खोजे गए नए क्रशिंग टीथ अनुसंधान दल द्वारा नामित एक नई प्रजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या नाम दिया गया ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रोफोर्ड्स जैसलमेरेनेसिस। तो ये एक ही नाम है, इसको तोड़ के इसलिए लिखा गया ताकि पढ़ने में आसानी है। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रोफोर्ड्स जैसलमेरेनेसिस इस नाम से इस प्रजाति का प्रतिनिधित्व है वो करता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1851 में की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा रेल कौशल विकास योजना के तहत कितने प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे? तो केंद्र सरकार की ओर से रेल कौशल विकास योजना के तहत 5 प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वावधान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 17 सितंबर को रेल भवन में रेल कौशल विकास योजना का ऑनलाइन लोकार्पण किया था। ध्यान रखिएगा, रेल कौशल विकास योजना का ऑनलाइन लोकार्पण किया गया था और इसके तहत जो देश में 75 और राजस्थान में 5 प्रशिक्षण केंद्र है वो बनाए जाएंगे। राजस्थान में अजमेर में 2 प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे। इसके अलावा जोधपुर, बीकानेर और कोटा में एक प्रशिक्षण केंद्र है वो बनाया जाएगा। तो रेल कौशल विकास योजना के तहत 3 साल में
50,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है वो रखा गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य गुणात्मक सुधार लाने के लिए युवाओं को विभिन्न प्रकार के ट्रेडों में प्रशिक्षण कौशल है वो प्रदान करना है। तो प्रशिक्षण 4 ट्रेडों में प्रदान किया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट एवं फिटर भी इसमें शामिल है। तो कुल 100 घंटे का प्रारंभिक बुनियादी प्रशिक्षण है वो इसके तहत दिया जाएगा। तो 5 प्रशिक्षण केंद्र है वो राजस्थान में इसके लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है? तो सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम को 10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा आरटीडीसी को जो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के ऋण के समायोजन एवं पूंजी विनियोजन में मद के लिए 10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। सरकार के इस निर्णय से राजस्थान पर्यटन विकास निगम को वित्तीय सहायता के साथ साथ कार्यों का सुचारू रूप से संचालन में मदद मिलेगी। तो वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में अर्थशास्त्र के लिए साल 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र के लिए साल 2021 का नोबेल पुरस्कार है वो डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इबेंस को मिला है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उपरोक्त तो सभी इन तीनों वैज्ञानिकों को साल 2021 के लिए, जी हाँ, साल 2021 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो अमेरिका के डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इबेंस को अर्थशास्त्र के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा 11 अक्टूबर को इसकी घोषणा हुई थी। ये पुरस्कार 2 भागों में दिया जाएगा। डेविड कार्ड को, जो अमेरिका से ही है, इनको श्रम अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए सम्मान मिला है, और जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इबेंस, इन दोनों को एक साथ में अर्थशास्त्र में प्राकृतिक प्रयोगों के कारण और प्रभाव के बारे में सटीक निष्कर्ष निकालने के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो साल 2020 की अगर बात की जाए तो साल 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है अर्थशास्त्र में, जो अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट वी विल्सन को दिया गया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो अभिजीत बनर्जी, जो भारतीय मूल के अर्थशास्त्री है, जिनको नोबेल पुरस्कार है वो मिला है। तो ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कारों से संबंधित वीडियो है वो जारी किया जा चुका है, जहां पर सभी कैटेगरीज के नोबेल पुरस्कार है वो इसमें आपको जानकारी दी गई है। इसके अलावा ट्रिक के साथ आपको याद करने का तरीका भी इसमें बताया गया है। तो वीडियो को जरूर देखें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो 11 अक्टूबर को मनाया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो हर साल 11 अक्टूबर को मनाते हैं। 18 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित किया था, ताकि दुनिया भर में लड़कियों के सामने जो आने वाली अनूठी चुनौतियों को पहचाना जा सके। तो समस्याएं, जो चुनौतियां आती है लड़कियों के सामने में, तो उनको पहचानने के लिए और जागरूकता के लिए, साथ ही बेटी बचाओ इनके संरक्षण के लिए, इसी के लिए मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को। 2021 में इस दिन को डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन विषय के साथ मनाया जाएगा। तो समाज में लड़कियों द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न मुद्दों को इसमें संबोधित किया जाएगा। अगर बात की जाए राष्ट्र में, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान में चूरू जिले से संबंधित जस्टिस मोहम्मद रफीक का तबादला मध्य प्रदेश से किस राज्य के हाईकोर्ट में हुआ? जी हाँ, आपको बताना है जस्टिस मोहम्मद रफीक है जो मध्य प्रदेश से किस राज्य के हाईकोर्ट में इनका ट्रांसफर है वो किया गया, जो राजस्थान के चूरू जिले से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिए ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो की PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।